रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और इसी सन्नाटे में छिपी थी एक भयानक कहानी। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ डराती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। आप सुनने जा रहे हैं शमशान का अंधा भूत, एक शापित आत्मा की कहानी। महेशपुर एक छोटा सा गांव, शहर से दूर, देखने में एक आम गांव की तरह। इसके नाम के साथ एक अजीब सी दहशत जुड़ी हुई थी। ये दहशत थी काले शमशान की, जो गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था। कहा जाता है कि वहां एक अंधा भूत भटकता है, एक ऐसी आत्मा जिसकी आंखें नहीं हैं, पर उसकी चीखें आज भी गांव के लोगों के कानों में गूंजती हैं। हर कोई जानता था कि इस शमशान में रात के बाद कुछ अनहोनी होती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी जो उस रास्ते से गुजरेगा वो उस भूत की चीखों से नहीं बच सकता। लोग कहते हैं कि इस अंधे भूत का असली नाम विराट था। विराट जो कभी इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। उसकी कहानी शुरू होती है एक प्यार भरे रिश्ते थे और खत्म होती है अंधकार में। विराट और उसकी पत्नी सुहानी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। गांव वाले उसकी जोड़ी की मिसालें देते थे, लेकिन एक दिन अचानक सुहानी की मृत्यु हो गई। वह दुर्घटना थी या कोई शाप, कोई नहीं जानता। विराट का जीवन एकदम अंधकार में डूब गया। वह दिन रात शमशान के पास जाकर रोता रहता था, सुहानी को पुकारता। पर फिर एक रात विराट ने सुना कि उस शमशान में एक तांत्रिक आता है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को पास बुला सकता है। विराट का टूटा हुआ दिल बस सुहानी को वापस पाना चाहता था। उसने सब कुछ छोड़कर उस तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। विराट की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वह अब अंधी आत्मा बन चुका था, जिसे कुछ भी नहीं दिखता था। पर उसका दर्द और बढ़ गया क्योंकि सुहानी कभी वापस नहीं आई। तांत्रिक ने विराट को धोखा दिया था। अब विराट सिर्फ अंधा ही नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा भी शापित हो चुकी थी। वह उस शमशान में भटकने लगा। रातों में उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह अंधे भूत के रूप में हमेशा के लिए शमशान में कैदी बन गया। गांव के लोग विराट की भयानक कहानी सुनते सुनते बड़े हुए। कोई भी उस शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के सन्नाटे में शमशान से आती विराट की चीखें सबको डराती थी। लेकिन कुछ युवक थे जिन्होंने सोचा कि यह सब पुरानी कहानियां हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वे सच्चाई जानने के लिए शमशान की ओर जाने का फैसला करते हैं। चार दोस्त, आर्यन, विक्रांत, मीरा और समीर, शमशान की ओर चल दिए। उनके दिल में डर था, पर वे मानते थे कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। रात का समय था। चारों दोस्तों ने शमशान की ओर कदम बढ़ाए। ठंडी हवा उनके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी। उनकी टार्च की रोशनी अंधेरे में खो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, पर उन्हें मालूम हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, या कोई या कुछ। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। चारों दोस्तों के पैर जड़ हो गए। वे आवाज की दिशा में देख रहे थे और फिर उन्होंने देखा शमशान के बीच में एक छाया। वह विराट का अंधा भूत था। उसके पास आंखें नहीं थी, पर उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। विराट की आत्मा दर्द में थी और वह इन दोस्तों के पास आ रही थी। उसका साया डरावना था और उसके बढ़ते कदमों की आवाज जैसे कोई उनके दिल में जकड़ रहा हो। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है? विराट की आत्मा की आवाज आई, मैं वो हूँ जिसे धोखा मिला है। मैं वो हूँ जिसने अपनी आंखों की कीमत चुकाई, पर मुझे वो नहीं मिला जो मैंने चाहा। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला और अब मैं यहाँ कैद हूँ। चारों दोस्त समझ गए कि विराट की आत्मा बुरी नहीं थी, वह धोखे का शिकार हुआ था। अब वे उसकी मदद करना चाहते थे। वे गांव के ज्ञानी बाबा रुद्र के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा था कि विराट की आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका था, उस तांत्रिक का अंत करना जिसने विराट को धोखा दिया था। रुद्र बाबा ने चारों दोस्तों को तांत्रिक से लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने एक अनुष्ठान किया और उस रात जब चांद निकला था, तांत्रिक शमशान में प्रकट हुआ।
वह हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? विराट अब मेरा गुलाम है और मैं उसकी आत्मा पर राज करता हूँ। बाबा रुद्र ने कहा, तेरे पापों का अंत आज होगा, विराट को मुक्ति मिलेगी। और तभी विराट की आत्मा ने तांत्रिक का सामना किया। बाबा रुद्र के मंत्रों से तांत्रिक की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तांत्रिक ने हार मान ली और उसकी काली परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। विराट की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। वह मुक्ति की ओर बढ़ा और चारों दोस्तों की ओर देखते हुए धीरे धीरे शमशान के अंधेरे में विलीन हो गया। शमशान की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।